जैसा प्रश्न किया था वैसे उत्तर दिया जाएगा। हमारे लिए स्पेशल, देखो तुम्हारे लिए स्पेशल तो कोई यहाँ स्पेशल कुछ है ही नहीं। हमारे तो यहाँ तो एक प्रकार से एक ही टिकट चलता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए एक ही आशीर्वाद, चाहे सैनिक हो चाहे चेलना हो। चेलना सोती होगी हमारे लिए कुछ नमस्ते जैसे करने के उपरांत अच्छा आशीर्वाद। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे लिए अच्छा आशीर्वाद दे दो। अब हम क्या कहें, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाँ, ये सुनो, ये कम से कम काम में आने वाले हैं भैया। आपके लिए अलग नमस्कार। देखो अच्छा आशीर्वाद दे दो कहेंगे तो हम कहेंगे भैया अच्छा नमस्कार करो। नमस्ते अच्छा भेजोगे तो बिना कहे आशीर्वाद भी अच्छा ही। आमच्याकडे बघून तरी घ्यावं ना महाराज, म्हणतात का नहीं? अरे छोड़ते नहीं ये लोग हमारी ओर, महाराज थोड़ा देखा तो करो। देखो सबके सामने मैं बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ, सभा खचाखच भरी हुई है और रविवार का प्रवचन चल रहा है। हमें आचार्यों ने कहा इन लोगों को सुनाओ ये नहीं, स्वयं को भी प्रवचन सुनाओ। क्योंकि अपने लिए भी सुनाना अनिवार्य है। शब्द किस ढंग से निकल रहे हैं, इनके उच्चारण के साथ ठीक है क्या नहीं, यह देखना भी सावधानी का काम है। इसलिए वो श्रावक और वक्ता इन दोनों के लिए हुआ करता है। इस प्रकार हमें यह सोचना चाहिए कि समूह शरण में बैठे और मुनियों की सभा में केवली भी है, मन पर ज्ञानी भी है, अवधि ज्ञानी भी है और मति ज्ञानी सतज्ञानी केवली भी है, सब कुछ बैठे हैं, किंतु सब लोग मुनियों की कोठी में विराजमान है। क्यों? केवल ज्ञान होने के उपरांत क्यों वहां पर बैठे हैं? अरे भाई समुद्र की शोभा तभी है, अकेले तीर्थंकर महाराज से नहीं, किंतु समुद्र की शोभा पूरे पूरे श्रावक श्राविका और मुनि आर्यिका, ये जो चतुसंग है इसके साथ मानी गई। ये समूह शरण का संघ है। हाँ, ये सभी देवी देवता सब गतियों के जीव नारकी नहीं बनते, किंतु तिर्यंश भी अपने कोठी में बैठे रहते। क्या महिमा है समूह शरण को देखने से। मनुष्य यदि है, देव नहीं है तो संभव है तीर्थंगत प्रकृति का उसको भी बंद हो सकता है और होता है। मुनि बनने के बाद भी तीर्थंगत प्रकृति का बंद हो सकता है, होता है। ऐसा यह समूह शरण जब हमें मिलेगा, आप लोग और कोई भी निदान मत करिए। हमें उसका पूर्ण नाम यदि लेना है तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे तो घन रजसाम क्षय। नंदीजन भक्ति में आता है घन रजसाम का अर्थ घातिया कर्मों का नाश करने के लिए मैं यह स्तुति लिख रहा हूँ और कर रहा हूँ। उसी प्रकार मैं भी ये कहता हूँ, यह उपदेश मैं स्वयं के लिए भी दे रहा हूँ और दूसरे के लिए भी दे रहा हूँ। मेरे भी घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो भगवान
और पंचम चारित्र लाभाय। पांचवा चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र है, जिसके द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, हो सकती है। 11वें गुण स्थान में यदि है तो नहीं होगी, 12वें गुण स्थान में यदि है तो अवश्य उसको केवल ज्ञान का लाभ मिलेगा। इसलिए हमें उच्च पद के बारे में सोचना चाहिए, संसार के विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक गरीब से गरीबी व्यक्ति है, बाहर से है, किंतु भीतर से उसके पास भी वही वैभव विद्यमान है जो सबके पास है। इस प्रकार समता के साथ चलने वाला यह मोक्ष मार्ग समता के धनी और समता के बहुत उत्कृष्ट साधना करने वाले तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर कभी तटस्थ अवस्था में बोलते नहीं। सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि बोलते क्यों नहीं है? साध्य को हमने अभी सिद्ध नहीं किया तो आपसे क्या बोलें? इसलिए बोलने की इच्छा नहीं करते हुए मौन साधना उनकी हजारों वर्ष तक चली। विश्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की 12 साल। हाँ, वो कोई किसी से बोले नहीं। सोचो, विचार करो, माता पिताओं से भी नहीं। कौन माता कौन पिता? ये तो घर जब तक है तब तक के लिए है। अगले जीवन में जो होने वाले थे अब तो वो रुक गए, किंतु पिछले जीवन में जो होते हैं वो उनका केवल ज्ञान में झलकना हो रहा है। ये सब व्यवहार नहीं के विषय है। साधना के क्षेत्र में निश्चय का विषय प्रौढ़ होता है और मुख्य होता है। इसलिए ये विचार नहीं करो हर समय अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रख करके, कर्मों के उपाय के बारे में विश्वास करना यह श्रावकों का भी कर्तव्य है, क्योंकि उनका भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयोपशम हो चुका है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान का क्षयोपशम होने से मुनियों के पास भी यही रहता। विपाक विषय धर्म ज्ञान करने में ये दोनों श्रावक श्राविका और मुनिया ये सारे के सारे रात दिन लगे हुए रहते हैं। फिर भी इसमें यह तारतम्य क्षयोपशम के कारण होता है। यह सब बातें सैनिक राजा ने भी 60,000 प्रश्नों के साथ किए हैं, दिए हैं, लाभ हुआ है। सैनिक राजा एक प्रकार से वो महापद्म बनने वाले, किंतु अभी क्योंकि पाप उन्होंने किया था उसका दंड अवश्य मिल रहा है, किंतु 33 सागर के स्थान पर केवल 84,000। इसके बाद वे अब किसी भी प्रकार से जन्म जरा और मृत्यु से ग्रसित नहीं होते। हमें चाहिए जो अनादिकाल से कार्बन शरीर तेजस शरीर अपने पीछे लगे हुए हैं, उनका क्षय कब हो? उनका क्षय उनका दग्ध होना सांसारिक किसी अग्नि इत्यादि के द्वारा नहीं संभव है। अपने परिणाम के द्वारा बंधे हैं, विश्राम परिणाम के द्वारा उनका उपसंहार होने वाला है। एक बार उनका उपसंहार हुआ नहीं, दूसरे क्षण में संसार रहेगा ही नहीं। ऐसी साधना को हम अपने विषय बनाओ, इस भव में नहीं सही, किंतु अगले भव में तो भगवान आपके सानिध्य में ये सब कुछ हो। इसलिए ये ध्यान रखो, कुछ ऐसे पद भी हैं जो अच्छे अच्छे मुनि महाराज साधक को उपलब्ध नहीं होते। समूह शरण में बैठे रहते हैं,
लेकिन उनको उपलब्ध नहीं होते। कौन किसको? परिहार विशुद्धि संयम हरेक मुनि महाराज को प्राप्त नहीं होता। वह तो केवल साक्षात तीर्थंकर उनके पाद मूल में बैठ करके ही प्रत्याज्ञान नाम का जो पूर्व है उसका अध्ययन किया जाता है। धन्य है वे मुनि महाराज भी जिनके पास परिहार विशुद्ध संयम प्राप्त होता है। एक जीव को भी छद्मस्त अवस्था में उनके माध्यम से बाधा प्राप्त नहीं होते। ऐसी चर्या के धनी छिरूप स्थापनाचार्य के धनी वो समूह शरण में भी आपको उपलब्ध होंगे। किंतु ये ध्यान रखना, अब आगे के लिए समूह शरण में किसी को भी चरण स्पर्श करने के लिए हमारा हाथ दिख रहा है क्या? नहीं हो आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, किंतु ये नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं है? तो चरण स्पर्श करने से आज्ञा नहीं है, नहीं छू सकते। ये छूने की चीज नहीं, फिर भी उनकी दिव्य धनी का स्पर्श हमारे भीतर तक होता रहता है। भगवान स्वयं अपने मुख से यहाँ वाणी छोड़ते हैं और आपको वह वाणी स्पर्श कर जाती है और लीन हो जाती है। हमने 2 बार तो आपको स्पर्श करवाया, चरण स्पर्श भी हुआ लेकिन आंखों के द्वारा। आंखें बंद करके चरण स्पर्श करो, आनंद नहीं आएगा। और आंखों से देख करके चरण स्पर्श करो तो ये स्पर्श तो हो गया। महिलाएं कहते हैं हमें स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं, क्यों नहीं है? चरणों को देखते रहो। कैसे देखिए महाराज, पास से तो मिलता नहीं। जब आहार हो जाता है 1-8 घंटे तक यही आप कार्य करो तो आपको कौन रोक सकता है? बस देखते रहे चरणों को। स्पर्श नहीं हुआ है, बिल्कुल थक जाओगे आप लोग। हाँ, अब 1 घंटे से आप लोग अनिमेष सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसके लिए कोई किसी ने मना किया? कितना लाभ हो गया होगा? है तो महाराज, लेकिन फिर भी हम इसको समझते ही घटिया। इसको घटिया बोल रहे हो? नहीं, इससे बढ़िया और भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी दृष्टि को मांझ करके आया करो। अपने दिमाग को थोड़े से अच्छे, क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश हाँ, अपने मस्तिष्क को थोड़े से अच्छे ढंग से धो धा करके आया करो और पवित्र मन से सोचा करो। अब देखो सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपका मन क्या भगवान को छू नहीं रहा? बोलो, छू रहा है? तो ऐसे क्यों धीरे से बोल रहे हो? हैं? भोजन नहीं किया आज? बोलो फिर अच्छे लगे। नहीं महाराज, भगवान का भी वह सब कुछ है। अभी समय हो गया है, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अगले रविवार जब आएगा उस समय देख। यह प्रवचन बहुत लंबा भी दिया जा सकता है, किंतु हमें कहा गया है ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि श्रावकों के लीवर की जो सिस्टम है वह बहुत कमज़ोर है। इसलिए ज़्यादा खिलाओगे तो पचेगा नहीं। इसलिए आप लोगों के ऊपर दया करके
यहीं पर वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ। आँखों के द्वारा स्पर्श और मन के द्वारा भी स्पर्श, ये पक्का है। और कान जो है ना, आपके वचन को, भगवान के वचन को सुन रहे हैं अद्य में क्षाल से गाठ से। हे भगवान, आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, हमारे कान भी, क्योंकि कानों में तो रेडियो बजती रहती है। हाँ, मोबाइल का जमाना, उसमें भी रेडियो रहता, बताते हैं। तो अब क्या कहेंगे, लेकिन भगवान के वाणी के द्वारा हमारे कान पवित्र हो रहे हैं। हाँ, बहरे हो करके मत सुनो। हाँ, मनोयोग से सुनो। ये कितनी अच्छी घड़ी है अमूल के। और इसी प्रकार जो कहता हूँ, जब स्वाध्याय करते हैं आकलन वेद के वचनों को एक बार अपने मुख से उच्चारण तो कर लीजिए, दोबारा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमें चाहिए, जो आज भी तीर्थंकर साक्षात समोचरण में विराजमान है, उनकी ध्वनि भी यहाँ तक आ रही होगी, लेकिन हमारे पास वह यंत्र नहीं है जो उसको पकड़ सके। हमें छू छू करके जा रहे हैं वो तरंगे, उनके शब्दावली यहाँ तक आकर के छू करके जाती है, किंतु हमें वह पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसा यहाँ अपूर्व दृश्य है समोचन का। वह मुनि महाराज जो कि तीर्थंकर होने वाले ऐसे श्रीनिक राजा को भी आशीर्वाद धर्म वृद्धि रस्तु के रूप में दिया। दोनों दाम्पत्य जीवन को जीने वाले आगे के लिए भी इनका तीर्थ का चलाना जीवन आएगा। और चेलना कहाँ पर जाती है पता नहीं, क्योंकि वह उसने ऐसा काम किया है जो दूसरे के जीवन में घटित नहीं हो सकता। ऐसे उदार मना वह मुनि महाराज भी बनेंगे और अवश्य ही इस भवताल को तेरेंगे अथवा पार हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। रेशम का उत्पादन कैसा होता है? आज वह रेशम की साड़ियाँ वगैरह मिलती भी और नहीं भी मिलती, उनके स्थान पर कृत्रिम रेशम बना करके उसको काम में लाया जाता है। कुछ भी हो, प्राचीन काल में इसकी परंपरा बहुत दूर तक जुड़ी हुई थी। सब लोग इसको पसंद करते थे। स्वतंत्रता मिलने से पूर्व में इसकी खेती बहुत मात्रा में हुआ करती थी। तो एक बार पढ़ा हमने कैसी होती है उसकी खेती। कोई बीज बोता हो, फिर इसके माध्यम से जैसे कपास की उत्पत्ति होती हो, उस प्रकार नहीं मानी जाती। फिर भी चीन पटवत कहा गया है। चीन में इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। ये सर्वा सिद्धि का उल्लेख है कि वहाँ रेशम के कपड़े की भांति पीले रंग वाला होता है। उसको भूभूमि के जीव के लिए उपमा दी गई है। अब उस लेख पढ़ने के उपरांत लगा कि संसारी प्राणी कितनी विषयों में रमता रहता है। कपड़ा तो पहनना ये ठीक है लज्जा को ढकने के लिए और धूप से बचने के लिए आदि आदि, किंतु उसमें भी यह विषय ढूंढता है।
उसमें भी यह अपनी लोलुपता का प्रदर्शन करता है और इस प्रकार के वस्त्र पहन करके वह दूसरे के सामने मना बक जरा मुझे देख तो लो, हमने ऐसा कपड़ा पहना है, तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी, इसलिए देख तो लो। अब ये हुआ मान का अतिरेक, मद का उद्गम इसी से होता है और विषयों के लोभ लालच के कारण अपने आप को महान उस कर्म से बांध देता है संसारी प्राणी। उसमें पड़ा था कि जो मालिक होते हैं तो उसके उत्पादन कैसे करते हैं, लाखों कीड़े पालते हैं और उनको पाल करके उनके लिए अलग अलग प्रकार का उसकी खुराक रहती है, पत्तों को वो खिलाया जाता है। वो पत्ते वो रखते ही वो उसको खा लेते हैं, खा करके फिर इसके उपरांत उसके मुख से लार निकलती है। कौन? उन कीड़ों के मुख से। उस लार के द्वारा वह लार बाहर नहीं छोड़ता, वो लार जो है अपने आप को लपेट देता है, स्वयं के शरीर को ही लपेट देता लार के द्वारा और वो भीतर रह जाता है। इसको पूर्ण कार्य देख करके वो क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में इन कीड़ों को डाला जाता है, तभी वह उस उबलते हुए पानी के कारण वह जो लार थी वह सूत के रूप में परिवर्तित हो करके उसको चिपकी रहती है और भीतर का कीड़ा मर जाता। एक क्रिया किए बिना वह रेशम इनको हाथ में आ ही नहीं सकता। यह इस रेशम बनने का इतिहास है। वह स्वयं उस पत्ते को खा लेता है तो ही वह मुख से लार निकाल सकता, नहीं खाता है तो नहीं, किंतु दूसरी वस्तु को वह देखना भी नहीं चाहता। उसका कितना तीव्र कर्म का उदय होगा, अपने आप की मृत्यु के लिए स्वयं कारण बन जाता। आज आत्मदाह की, आत्महत्या की ये प्रचलन बहुत होता जा रहा है। इसके पीछे भी इसी प्रकार का तथ्य जुड़ा हुआ रहता है। वह क्षणिक सुख के हेतु अपने आप को भी मारने के लिए तैयार होता है। यह रेशम कीड़ा एक प्रकार से पुराण ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक उपन्यास का वह विषय हो, नहीं, मतलब अपने आप के जीवन को अपने आप के लोभ लालच से हम लोग समाप्त कर लेते हैं। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वह पंचेंद्र के विषयों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, जो कि हमेशा असंयम की भूमिका में उनको रख देती है। असंयम एक ऐसी मार्गना है वह ज़्यादा दिन टिकेगी, सम्यक दर्शन के लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। 66 सागर काल तक वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को पाल सकता है, लेकिन असंयम की भूमिका में पाल नहीं सकता। बीच में संयम को लेना पड़ता, तब कहीं जाकर के इतनी बड़ी लंबी आयु को पूर्ण किया जा सकता। 3-4 किस्तों में उसके वहाँ विभाजन की क्रिया होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंचेंद्र के विषयों का संबंध यही नहीं रहता, स्वर्गों में भी चला जाता है। स्वर्गों में भी
इस प्रकार के इंद्रियों के विषयों के निमित्त वह अपने आप को आत्मदाह के रूप में स्पष्ट काम में लाता है। वह कीड़ा मर गया, उसके लार को रेशम का रूप दे दिया गया। और इस प्रकार लाखों कीड़े जब मनते हैं, सुन रहे हैं आप, तो आपके साड़ियाँ बनती हैं, आपके लिए कोसा का साफा बांधा जाता है, आपके लिए और भी रेशम के शाल वगैरह बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं। यह पहले प्रचलन में ज़्यादा था, आज उसके नाम से कृत्रिम वह रेशम को उत्पन्न कर दिया जाता है और आप उसको पहन लेते हैं। पहनना अनिवार्य ठीक है, लेकिन कषाय के वशीभूत होकर के पहनना, उसे कभी भी इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप लोग अपने मुक्ति को चाहते हो? मुक्ति का अर्थ कोई मालूम है आप लोगों को? शरीर जब छूटता है तब वो मिलती है। शरीर तो कभी मृत्यु हो जाए तो मिट ही जाता है, ऐसा मिटना नहीं, किंतु दोबारा शरीर मिले ही नहीं। दोबारा कैसे शरीर नहीं मिले? उसके योग्य यदि हमारे पास कर्म नहीं बंधा है तो वो नहीं मिलता है। ये बीज और वृक्ष, इसकी परंपरा अनादिकालीन है, किंतु अनादिकाल से आया है, इसलिए अनंत काल तक आगे भी जाएगा, ये नियम है नहीं। किंतु अभव्य का वह हमेशा हमेशा बना रहता है। भव्य को कथनचित ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, उन अवसर प्राप्ति के काल में वह अपने आप के होश को संभालता है। गुरुओं की वाणी सुन करके या शास्त्र स्वाध्याय करके, देव दर्शन करके, अथवा संसार की लीला के बारे में समझ करके जगत का स्वभाव, जगत के स्वभाव के बारे में चिंतन करता है, तो कई महाराजों को और कई तीर्थंकरों को भी इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध बनने का अवसर प्राप्त होता, जो कि वह दांत गिर गया किसी का, एक क्षणिक है विषय जिसके माध्यम से भोगे जाते हैं, वो दांत गिर गया, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, लार टपकने लगे। ऐसे यदि वृद्ध का दर्शन आप करते हैं तो उसके लिए सम्यक दर्शन के लिए कारण वृद्धों के दर्शन करना चाहिए। शुद्ध वृद्धों की सेवा करने से ये प्राप्त हो जाता। अरे मेरा इतना सुंदर शरीर, और हमारे दादाजी का मेरे से भी ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि फोटो में देखने को मिलता है, लेकिन आज जो इनका स्वरूप क्या हो गया, इसके द्वारा भी वैराग्य हो सकता है। आप लोगों को होता है कि नहीं, ये तो हम एकदम खुलासा तो नहीं कर सकते। हाँ, वृद्धों की सेवा करने से हड्डी हड्डी रह जाते हैं, चमड़ी चमड़ी रह जाते हैं, मुख में दांत नहीं रहते हैं, नाड़ हिलती रहती है, कान सुन नहीं सकते। अब क्या पुंचिंद के विषय भोगने में आते ही नहीं, फिर भी दादा की चिंता ये रहती है आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ हमारे लिए सब शुभ संकेत मिलती रहे, ये इच्छा करता है, वह निदान बंद कर लेता है। आप भी ऐसा चाहो तो देख लो, भूल करके नहीं करना। हाथी यदि फूकट में मिलता है तो कभी भी नहीं लेना। नहीं समझते, उसको रख रखाव बहुत कठिन होता है। बड़ी बिल्डिंग बना दी, देखभाल नहीं होता तो ताले डालने पड़ते हैं, और ताले डल गए तो कुछ ही उसका उपयोग क्या है,
तो भूत लोग कहते हैं, भूत पिशाच, वो हम यहाँ पर रहते हैं और उसमें कोई भी जा नहीं सकता, जाएगा तो वह ऊपरी बाधा चिपक जाएगी। इसलिए बड़े भवन बनाने का विकल्प बोलो है। बहुत सारे भवन बना करके आप रखोगे, मंजिल की मंजिल बनाओगे, उसमें और कौन रहेगा? आप तो एक कमरे में रहेंगे, खाली रहेगा, खाली दिमाग जैसे शैतान का होता नहीं, शैतान वहीं पर जाकर के रहेंगे, वो फिर बाधा होंगे। इसलिए ज़्यादा की कल्पना छोड़ दो। दो राष्ट्र ज़्यादा धनाढ्य हुए हैं, अब उनको बहुत तकलीफ हो रही बताते हैं। क्यों हो रही है? उसको वह प्रबंध, उसका प्रबंध ही नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है, ये क्षणभंगुर संसार है। उस रेशम के कीड़े के बारे में मैं जब कभी पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, तो ये आत्मा एक प्रकार से अपने कषायों के कारण ऐसे कर्म, जैसे रेशम लार को रेशम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऊपर यह शरीर है, ये एक चद्दर की भांति काम कर रही है। भीतर देखो क्या आपके दोनों ये उंगलियां, ये तरजीह बोलती है, इसको अंगुष्ठ बोलते हैं, और दोनों नाक के ऊपर अपने आप ही दबा देंगे। क्यों? इसलिए ऊपर का चद्दर ढका हुआ था तो वो उकड़ गया। क्या है उसमें? नौ द्वार बहे घिनकारी, 9 द्वारों का हमेशा खुला रहते हैं, उसमें से श्राव होता रहता है। कैसा वह बीभत्स वस्तुओं का रसूंगा। इस प्रकार इस अनित्य संसार में भी नित्यत्व की परिकल्पना करने वाले अभी भी उनको सुनो नहीं, ये कोशागार कथा अवश्य पढ़ लेना चाहिए और अपने को जो वैरागी हैं उनके साथ जाकर के थोड़े क्षण व्यतीत कर लेना चाहिए और जगत के स्वरूप के बारे में भी सोच लेना चाहिए और बच्चों को भी इसी प्रकार के संस्कार डालना चाहिए। आप बंधु कहलाते हैं, आपके पास आश्रित होकर के रहने वाले रहते हैं, वो उनके ऊपर आप यदि कृपा करना चाहते हैं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़ी राशि आदि आदि की इकट्ठा करने की अपेक्षा उचित कर लो, लेकिन मुख्य रूप से वे अवश्य समझें अपने जीवन के महत्व को। अन्यथा यह जीवन आपका जो मौलिक है, कब्जे को उड़ाने के लिए रत्न को फेंक रहे हैं, ऐसी दशा हुई है। ऐसा जो होता है उसे रत्न का महत्व ज्ञात नहीं है, इसलिए कब्जे को उड़ाने के लिए रत्न का प्रयोग करता है। ये सब उपदेश हम ही लोगों के लिए कृपा करके पूर्व के आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, ऋषियों ने अपने जीवन को निरीहता के साथ व्यतीत करते हुए साहित्य का सृजन करके दे दिया है। उन साहित्य का अवलोकन भी सुबह उठते ही अखबार का बंडल आप लोगों के पास आ जाता है, उसको तो पढ़ते हो, एक आध बार कम से कम उन स्वाध्याय का भी आप अभ्यास प्रारंभ कर लो। यह जैसे आज 10 मिनट लग गए, इसी में आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो स्वाध्याय भी करेंगे तो अवश्य ही तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा। हमारी रुचि तो यही है, भावना कि आप लोगों को भी तत्व अच्छा लग जाए। तत्व का अर्थ क्या है? ये अपने भाव धर्म माना जाता है। इस भाव धर्म को समझेंगे
किस वस्तु का क्या धर्म है, किस वस्तु का क्या तत्व है, किस वस्तु को हम उपयोग में ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते हैं, कितनी मात्रा में उसको ला सकते हैं, उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है क्या नहीं, ये सब बातें समझने की हैं। खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब कुछ क्रियाएं करते हो, किंतु वो कहाँ तक उचित है, कितनी मात्रा में होना चाहिए, इसका भी विवेक होना चाहिए। रात के 12 बजे सोए और दिन के 12 बजे भी 5 बार उठाना पड़े, नहीं उठे तो अब कहाँ तक दया करेंगे। और आपके उठाने के लिए ही काम करें, वो अपने घर का भी काम करें या न करें, किसी किसी को मालूम नहीं पड़ता। अभी तो 12 बजा है, 12 दिन का है क्या रात का है, बोलो, मालूम नहीं पड़ता। और आजकल सूर्य नारायण का दर्शन ही नहीं होता। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहते हैं और इतने बिल्डिंग रहने के कारण वहाँ पर आधा घंटे के लिए भले ही ऊपर से देखो, वो भी यूं करने से सूर्य की धूप दिख जाए, सूर्य नारायण का दर्शन नहीं, उसके लिए रात का 12 और दिन का 12 समान रहता है। दिन में भी लाइट की आवश्यकता है, तो अब आँखों की क्या आवश्यकता, जब लाइट है तो काम दे दो। ये स्थिति हो गई है, ये अच्छा है क्या? ये विज्ञान का फल है, जो एक प्रकार से सुविधा के लिए थी, वह बहुत प्रकार के दुविधाओं से युक्त है। ये अब समझ में आ रहा है। जितना समझ में आ जाए और उसके बारे में सोच ले, समझ ले और निर्णय ले ले तो बहुत अच्छा है। वृद्धावस्था में निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। इस समय विषयों से बच कर के निर्णय लेना भी बहुत कठिन है, फिर भी यह कार्य आपके लिए हो सकता है। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से यह ग्रंथ आदि का वाचन भी हम लोगों के लिए सुखदायी है। यही काम करें। अहिंसा परमो धर्म की जय।